हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे इंटरेस्टिंग और यादगार मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच 2002 को खेले गए नेटवेस्ट सीरीज का फाइनल, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने मैच जीतने के बाद जर्सी उतारकर सेलिब्रेट किया था। गांगुली द्वारा ये सेलिब्रेशन आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, पर उस मैच में टीम इंडिया का अच्छे शुरुआत के बाद भी कोलैप्स कर गई थी। फिर उस कोलैप्स के बाद किसने टीम इंडिया को जीत तक पहुँचाया था और गांगुली ने आखिर जर्सी उतारकर क्यों सेलिब्रेट किया था, चलिए जानते हैं। तो ये नेटवेस्ट सीरीज इंग्लैंड में ही 3 टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें थी। सभी टीमें 6-6 मैच खेली थी, जिसमें इंडिया को 4 मैचों में जीत और 1 मैच में हार मिली थी, जबकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 1 मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। इंग्लैंड को 3 मैचों में जीत और 2 मैचों में हार मिली थी और श्रीलंका को मात्र 1 मैच में जीत और 5 मैचों में हार मिली थी। उस सीरीज का फाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और इंग्लैंड के 2 बल्लेबाजों ने सेंचुरी जड़ दिया, जिसमें मर्कस ट्रेस-कौथिग ने 109 और इंग्लैंड के कैप्टन नासिर हुसैन ने 115 रन बनाए थे। इसके अलावा एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने भी 40 रन बनाए थे और इस तरह इंग्लैंड की टीम 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 325 रन बना दिए और इंडिया को 326 रनों का विशाल टारगेट दे दिया। और उस पूरे सीरीज में जितने मैचेस हुए थे, उसमें ना किसी ने इतना बड़ा टारगेट दिया था और ना ही किसी ने चेज किया था। उस पूरे सीरीज में हुए सभी मैचों में से ये हाईएस्ट टोटल स्कोर था। अब यहाँ से इंग्लैंड को क्या, सबको लगा होगा इंडिया ये मैच नहीं जीत सकती, पर चेज करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही थी, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली के बीच पहले विकेट के लिए 106 रन जोड़ दिए थे। पर इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद टीम इंडिया कोलैप्स कर गई। 106 रन पर सौरव गांगुली के रूप में पहला विकेट गिरा और 114 रन पर वीरेंद्र सहवाग भी आउट हो गए। उसके बाद 126 रन पर दिनेश मोंगिया, 132 रन पर राहुल द्रविड़ और तो और 146 रन पर सचिन तेंदुलकर भी आउट हो गए। जहां 105 रन पर एक भी विकेट नहीं गिरे थे, वहीं 146 रन आते आते 5 विकेट गिर गए, जिसमें सारे एक्सपीरियंस और मैन बैट्समैन आउट हो गए थे। उस समय सचिन तेंदुलकर ही सबके आखिरी उम्मीद होते थे। उनका विकेट गिरने के बाद टीवी भी बंद हो जाता था। 5 विकेट गिरने के बाद उस समय के युवा खिलाड़ी युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ क्रीज पर थे। अब उस प्रेशर सिचुएशन में दोनों ने मिलकर मुश्किल स्थिति से टीम को बाहर निकाला और 121 रन का महत्वपूर्ण पार्टनरशिप लगाया। उसके बाद 267 रन पर युवराज सिंह 63 बॉल में 69 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद मोहम्मद कैफ ने हरभजन सिंह के साथ मिलकर 47 रनों का पार्टनरशिप लगाया और टीम का स्कोर 314 रन पर पहुंचा दिया। उसके बाद हरभजन सिंह आउट हो गए और उसी ओवर में अनिल कुंबले भी 0 रन पर ही आउट हो गए। अब लास्ट के 2 ओवर में इंडिया को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे और 2 विकेट बचे हुए थे। 49वें ओवर में मोहम्मद कैफ के एक चौका की मदद से 9 रन बन गए। अब आखिरी ओवर में इंडिया को जीत के लिए मात्र 2 रन की जरूरत थी। तब आखिरी ओवर के तीसरी गेंद पर जहीर खान ने 2 रन लेकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली जर्सी उतारकर हाथ में लेकर घुमाने लगे और गांगुली के उस सेलिब्रेशन ने मैच को और यादगार बना दिया। पर गांगुली ने ऐसा क्यों किया था, पता है आपको? नहीं। तो मैं बताता हूँ ना यार, आगे सुनो। साल 2002 के शुरुआत में ही इंग्लैंड की टीम 6 मैचों को वनडे सीरीज के लिए इंडिया आई थी, जिसमें पहले 5 मैचों में इंडिया 3-2 से आगे थी और छठे मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को 256 रनों का टारगेट दिया था और इंडिया को वो मैच जीतने के लिए लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे और 2 विकेट बचे थे। इंग्लैंड की ओर से आखिरी ओवर एंड्रयू फ्लिंटॉफ डालने आए। ओवर के पहले 3 गेंदों पर 5 ही रन बने। चौथे बॉल पर अनिल कुंबले को रन आउट करा दिया और 5वें बॉल में जवागल श्रीनाथ को बोल्ड कर दिया और अपनी जर्सी उतारकर मैदान पर दौड़ने लगे। इंडिया वो मैच 5 रनों से हार गया था और सीरीज 3-3 के बराबरी पर खत्म हुआ। इसलिए सौरव गांगुली ने नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में जीत के बाद जर्सी उतारा था और ईंट का जवाब ईंट से दिया था, पत्थर से नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए उन्हें टी शर्ट के साथ पैंट भी उतारना पड़ता, इसलिए उन्होंने ईंट का जवाब ईंट से ही देना सही समझा।